मैं थोड़ा विचित्र आदमी हूं भैया प्रमोद जी, अशोक जी। जिधर लोग पैताना करते उधर मैं सराहना करता हूं, और जिधर सराहना करते उधर पैताना। एक और मांग कर दे, विषय नहीं लेकिन विषय से मतलब इस तत्व की बात है। सड़क, हर सड़क पर बना, पुल पर बनाने वाले का नाम, कॉन्ट्रैक्टर का, उसका फोटो और उसका फोन नंबर लिखना चाहिए। अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। बाकी काम जनता कर लेगी। नेताजी को व्यस्त रहते हैं दूसरे सांस्कृतिक कार्यक्रमों में, तो हम व्यस्त, उनको नहीं परेशान करना चाहते नेताओं को। अशोक जी, प्रमोद जी, ये भी शुरुआत करा दो। हमारे मोहल्ले की रोड किसने बनाई, उसका फोटो, नाम, ठेकेदार का और मोबाइल नंबर। बाकी हमने बट जनता तय कर लेगी। इसमें तो कोई बुरी बात नहीं ना, लोकतंत्र है। अशोक जी, कुछ उंगलियां इस तरफ भी उठ रही हैं कि आपकी पार्टी से जुड़े नेताओं ने भी छांगुर को संरक्षण दिया। एक अतीक अहमद का भी ये शागिर्द रहा, उनके चुनाव में भी लुंगी बांध के निकला था यलगार करने। और ये तो सच है कि बिना राजनीतिक संरक्षण के छांगुर छोड़िए, छांगुर के पुरखे कुछ नहीं कर सकते। मेरी तो इस मामले में बिल्कुल अक्षुण्ण धारणा है, 100% नहीं, 1,00,000%। इस देश में कोई गड़बड़ काम बिना नेताओं के संरक्षण के नहीं हो सकता, इति सिद्धम। अशोक भाई, अब बताइए। देखिए अमिताभ जी, कोई भी घटना होती है तो मुझे लगता है कि भाजपा की एक स्ट्रेटजी है कि पूर्ववर्ती सरकार पर डाल करके अपने आप को सुरक्षित कर लो। आपने अच्छा सवाल किया यहाँ पर और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। और दूसरी बात देखिए, छांगुर बाबा गोरखपुर से, मुझे लगता है बलरामपुर से गोरखपुर की दूरी 160-65 किलोमीटर होगी, बहुत दूरी नहीं है। और मुख्यमंत्री के गृह जनपद के बगल में वो 2017 से तो मुख्यमंत्री है माननीय योगी जी। इतना बड़ा नेटवर्क, इतना बड़ा नेक्सस न जाने कब से चला रहा था, लेकिन कब से 2017 से तो जिम्मेदारी ले ही सकते हैं। उसके पहले न ले, लेकिन 2017 से जिम्मेदारी तो लेना चाहिए ना ईमानदारी से उनको। अब बताइए कि 2017 से लेके अब 2025 आ गया, 8 साल हो गया, और वहां के लोकल एजेंसियां, पुलिस विभाग से एडमिनिस्ट्रेटिव विभाग और राष्ट्रीय एजेंसियां, ये मामला खाली लोकल स्तर पर नहीं है, ये मामला लोकल स्तर पर भी है, राष्ट्रीय स्तर पर भी है। एजेंसियां कर क्या रही थी आप देखिए। अगर लोकल स्तर पर पुलिस विभाग या प्रशासनिक विभाग क्या कर रहा था, और राष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो सरकार की तमाम ऐसी एजेंसियां हैं जो फाइनेंशियल लेवल पर अगर विदेश से कोई फंड अवैध तरीके से आ रहा है तो उसके लिए जिम्मेदारी उनको उठानी चाहिए। और इसी के लिए उन एजेंसियों का गठन भी हुआ है, चाहे फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट हो, FIU बोलते हैं उसको, चाहे इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हो, ED बोलते हैं। ED के पास तो असीमित अधिकार है जो PMLA एक्ट या FEMA के तहत तमाम कानूनी कार्रवाई कर सकती है। या जो आप बता रहे हैं, या जो मीडिया में चल रहा है कि लड़कियों को भी विदेश भेजा जाता था, तब बेचा जाता था, तो जो MHA मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत ASTU एक यूनिट आती है, एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट, वो क्या कर रही थी भाई। ये तो मामला 2014 से चल रहा है ना, तो 2014 से सरकार चल रही है, मामला पता नहीं कब से चल रहा है। तो सरकार केंद्र की और सरकार राज्य की, डबल इंजन की सरकार, न जाने कितना इंजन उसमें जोड़ते रहते हैं, वो बात अलग। लेकिन ये सारे इंजन मिल करके एक छांगुर बाबा का इंजन नहीं बंद कर पा रहे थे। और सरकार के अब क्या कर रहे हैं कि भाई सपा के लोगों का क्या नेटवर्क था, अतीक अहमद, मुख्तार अंसारी, न जाने क्या क्या जोड़ेंगे, वो छोड़ दिए, उसको जोड़ते रहिए, उससे नहीं हमें दिक्कत है। दिक्कत ये है कि एजेंसियां क्या कर रही थी। जैसे रामायण में आपने किरदार देखा होगा कुंभकर्ण का, तो उसी तरह से जो ED है या जो FIU है, इन एजेंसियों को अल्प्राजुलाम का टैबलेट देकर सुला दिया जाता है। और जैसे ही चुनाव नजदीक आता है, उनके ऊपर पानी छींटा मार के जगा दिया जाता है, बेटा उठ जाओ, चलो बंगाल में चुनाव हो रहा, ममता दीदी के जिन नेताओं के ऊपर छापे मारो, बिहार में चुनाव हो रहा है, चलो। ठीक, 14 से पहले
ये देश में और 17 से पहले प्रदेश में एजेंसियां क्या कर रही थी, ये सवाल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। ये छांगुर एक दिन की पैदाइश थोड़ी ना है कि 17 में छांगुर हो गया। छांगुर एक दिन की पैदाइश नहीं महाराज। अशोक जी, अशोक जी तक जब से सरकार है तब से तो उसको जिम्मेदारी लेना चाहिए। 2014 से तो जिम्मेदारी लें। अरे भाई, वो तो जिम्मेदारी ले रहे हैं, वो करे, हमने तो ढाई दिया घर, लेकिन आपको भी तो अपने हिस्से की सरकार की जिम्मेदारी लेनी होगी ना, कि नहीं लेनी होगी? अमिताभ जी, इन्होंने बस्ट नहीं किया उसका नेटवर्क। मैं आपको बता दूं, वसूईद्दीन कोई है जिसने प्रधानमंत्री कार्यालय तक लेटर लिखा, तमाम एजेंसियों को लेटर लिखा, तब जाके उसके ऊपर कार्रवाई हुई। इन्होंने क्या किया? इनके अधिकारी तो संरक्षण देते रहे पैसा खाकर। अशोक जी ठीक है, मैं आऊंगा दोबारा में, लेकिन एक बात मैं कहूंगा कि एक्शन सरकार ही लेती है, ठीक? चिट्ठी तो छांगुर बाबा के खिलाफ अनंत काल से लिखी जा रही है। जब आपकी सरकार थी अशोक भाई, तब भी चिट्ठी लिखी जाती थी। तो जो चिट्ठी जाती थी, वो लोग चिट्ठी भेजने वाले को डंडिया देते थे, कहते थे तुम्हारा दिमाग खराब है, बाबा से टकराओगे, उड़ जाओगे, मच्छर की तरह मसल देगा बाबा, ये वहां के अधिकारी कहते थे। इसलिए ना, ये तो मानना ही पड़ेगा। अब ये नहीं चल सकता कि नहीं, कार्रवाई इनने नहीं की। जब कार्रवाई देर से हुई, ये इन पर ठिकरा फूटेगा, तो कार्रवाई हुई तो उसका क्रेडिट भी इनको मिलेगा। सौरभ दुबे, क्या इस देश में कोई भी बड़ा चक्रव्यूह, बड़ा कुचक्र, अपराध का बड़ा नेटवर्क बिना इस नेताओं के सक्रिय संरक्षण के संभव है? बिल्कुल नहीं संभव है अमिताभ भाई। जो आपने बात कही वो 100% सत्य थी कि बिना राजनीतिक संरक्षण के अपराधी हो या बड़े इस तरह के बाबा हो या बड़ा काला कारोबार हो, वो चल ही नहीं सकता हिंदुस्तान के अंदर। हिंदुस्तान की परंपरा में है कि या तो कोई आप चोरी करें, डकैती करें, बलात्कार करें, रेप करें, या इस तरह का कोई अवैध धंधा करें, गोरख धंधा करें, किसी न किसी पार्टी के नेता का आपको संरक्षण मिल रहा होगा, तभी यह संभव हो सकता है। और निश्चित तौर पे मैं तो कह रहा हूं कि जिस प्रकार से अभी अशोक यादव जी ने बोला कि इतनी सारी एजेंसियों ने चिट्ठी लिखी, मैं तो सरकार के ऊपर कह ही रहा हूं, सरकार को जो कार्रवाई करनी चाहिए, मैंने तमाम विषय भी बोले। मैं ये पूछना चाहता हूं, अशोक जी को अगर इतनी जानकारी थी तो क्या आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कोई चिट्ठी लिखी? क्या विपक्ष की पार्टी होने के नाते आपकी भी नैतिक जिम्मेदारी है? आप लोगों ने क्या कोई सरकार को पत्र लिखा कि एक ऐसा शैतान जो है नाक के नीचे बलरामपुर में पल रहा है और इतने टाइम से, और हम कार्रवाई की मांग करते हैं? क्या अखिलेश यादव जी कभी सड़कों पर दिखाई दिए? समाजवादी पार्टी, देखिए, विपक्ष होने के नाते भी आपका नैतिक कर्तव्य है। ये नहीं है कि मीठा मीठा गप गप तीता तीता तू तू। ठीक सवाल है। आपको ये समझना पड़ेगा निश्चित तौर पे कि अगर योगी आदित्यनाथ के अंतर्गत अगर इस तरह की घटना पर आज कार्रवाई हो रही है तो सरकार की नीयत है। और पिछले इतने वर्षों से अगर ये पनप रहा था, हो सकता हो कार्रवाई आपके समय भी करनी चाहिए थी, शिकायत तो आपके समय भी जा रही होगी। एक मिसाल पेश कर देते आप लोग की। लेकिन दुर्भाग्यवश अमिताभ जी, मैं सरकार से इस मसले पर कोई भी किसी तरह से नहीं खड़ा हूं साथ में, लेकिन मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं, जब कोई अपराधी पकड़ा जाता है, जैसे हम अयोध्या का जिक्र कर लें, समाजवादी पार्टी के सांसद थे उस समय, लाल टोपी लगा करके, जो समाजवादी पार्टी का जो है एक सम्मान की बात मानी जाती है लाल टोपी, उसके बगल में अपराधी को बैठाया था संरक्षण देने के लिए। कन्नौज के अपराधी को बैठा के संरक्षण दिया गया था। इस तरह के लोगों को जब संरक्षण दिया जाता है, देखिए विकास दुबे की बात आई थी, विकास दुबे पे हम लोगों ने कहा था कि राक्षस होता है, अपराधी होता है, उसको दंड दीजिए। उसने पुलिस वालों पर गोलियां चलाई। इसी तरह से अतीक अहमद पर लोग खड़े हो गए साथ में, मुख्तार अंसारी के साथ देखा पूरी विपक्ष की पार्टियां उसके काले कारोबार के साथ खड़ी हुई दिखाई दी। आखिर वो भी तो इतने समय से पनप रहा था। आखिर समाजवादी पार्टी या अन्य पार्टियां उन लोगों को ही तो टिकट दे रही थी, वो अपराधी था कि नहीं था? कोर्ट ने सजा सुनाई थी कि नहीं सुनाई थी? लोगों का मर्डर जो है, हत्या किया था कि नहीं किया था उसने? लेकिन टिकट कौन दे रही थी? पार्टी। ठीक है, साथ में सौरभ जी अभी रुकना होगा। फरहत अली खान साहब, जो बड़े इदारे हैं इस्लाम के, क्या देवबंद है,
और जो तमाम चीज़ें हैं, या बड़े मुस्लिम धर्म गुरु हैं, फिरंगी महली साहब हैं और लोग हैं, फुरपुरा शरीफ और चरारे शरीफ सब हैं। इन सब लोगों ने एक लाइन भी नहीं बोली कि हम लोग इस बात की निंदा करते हैं ये जो बवाली है, ये छांगुड़ है और इसने इस्लाम को अपमानित किया और हम इसको इस्लाम से खारिज करते हैं। ऐसा कोई फतवा नहीं आया। नहीं, लड़की लिपस्टिक लगा कि नहीं लगाए इस पे मौलाना फतवा दे रहे हैं और धुआंधार दे रहे हैं। वहां तक उनकी निगाह जा रही है, चश्मा देख के कि लिपस्टिक किस रंग की लगी है? वो उनकी चिंता का विषय है। लेकिन छांगुर से इस्लाम का कोई लेना देना नहीं और छांगुर को इस्लाम से हटा दिया हमने, ये बोलने वाला कोई क्यों नहीं आ रहा है? जितने भी लोग इस्लाम के पैरोकार हैं, इस्लाम के चेहरे हैं, उनमें से एक भी नहीं आया जिसने कहा हो कि छांगुर ने इस्लाम को कलंकित किया, इस्लाम छांगुर को बहिष्कृत करता है। देखें अमिताभ जी, ये लोग जो होते हैं ये ज्यादातर सुन्नी फिरके से आते हैं और सुन्नी में वो फिरका होता है जो बरेलवी होता है, जो मज़ारों को मानता है, जो पीर और बाबाओं को मानता है। ये फिरका एक ऐसा फिरका होता है जो नमाज और कुरान को भी नहीं मानता, कहता है बस पीर बाबा की खिदमत कर लो, अल्लाह बख्श देगा। बड़ी जिम्मेदारी और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ मैं बोल रहा हूँ। अब आ जाती है दूसरी बात कि आपने कहा कि इनका बहिष्कार करना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। हमारा समाज में भी हमारा दायित्व बनता है, हमारी जिम्मेदारी बनती है कि जहां धर्मांतरण का मुद्दा हो वहां पर हमें अपने बेटों को, अपनी बेटियों को, खास तौर से मुस्लिम को कह रहा हूँ, क्या अगर वो किसी बच्ची को बहला फुसला के धर्मांतरण करते हैं तो हमें उस बच्चे को अपने घर में ही नहीं रखना चाहिए कि तुझे सबसे ज्यादा मुसलमानी प्यारी थी, तू सबसे ज्यादा इस्लाम फैला रहा है, जबकि तेरे घर में भी न जाने कितनी लड़कियां कुंवारी बैठी हैं जो ये इंतजार कर रही थी। तो धर्मांतरण का जहां मुद्दा है वहां हमारा सामाजिक दायित्व बनता है कि हम समाज, सरकार और जो प्रशासन है, कानून है, उसको जिम्मेदार नहीं ठहराते हुए हमें सामाजिक दायित्व अपना मानना चाहिए। और रह जाती है छांगुर बाबा की बात, तो मैं छांगुर बाबा नहीं कहूंगा, इसे झिंगर कहेंगे। झिंगर होता है, टीर टीर करता है, उसको निकाल के फेंक दो, सब कुछ खत्म हो जाती है, आवाज शांत हो जाती है। ऐसे बाबाओं को मैं जिम्मेदारी लेता हूं कि ये इस्लाम से जो है वो खारिज हैं, इस्लाम को नहीं मानते हैं। जहां कहीं ऐसे बाबा दिखे उन्हें वहां जूते से मारना चाहिए। ये एक ईमानदारी, एक बहादुरी, एक बेबाकी जो है वो तब नजर आएगी हमारी कौम में। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप, MDH का जल जीरा सिप।